जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम राजस्थान के मेले से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान के त्यौहार से संबंधित वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अतिशय अकेडमी पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेले एवं त्यौहार में से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप 2 बार अगर वीडियो का रिवीजन करते हैं तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और इनमें से परीक्षा में प्रश्न आते भी हैं। तो इन वीडियोस को आप ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं, मेला लगाए जाने के पीछे क्या प्रयोजन होता है। तो मेला लगाए जाने के पीछे जो प्रयोजन होता है वह यह होता है कि जो हमारी संस्कृति है, आदर्श है एवं मूल्य हैं, यानी जो हमारी संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए हम मेले का आयोजन करते हैं। हमारे जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वह मेलों का आयोजन करता है। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का तो प्रतीक है ही मेला, क्योंकि सांप्रदायिकता बढ़ती है। उसके साथ ही जो आसपास के गाँव के लोग होते हैं उनको जिन चीज़ों की उपलब्धता नहीं होती है वो मेलों में दुकानों से खरीद कर प्राप्त कर लेते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मेला कब और कहाँ लगता है। तो मेहंदीपुर बालाजी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और वहाँ पर मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा को, और ये स्थान है दौसा में। कहा जाता है यहाँ पर जो भूत प्रेत वाले रोगी होते हैं, जिन पर भूत प्रेत का साया हो जाता है, उनका भी वहाँ इलाज हो जाता है। हमें याद रखना है चैत्र पूर्णिमा को ही हनुमान जयंती होती है, हनुमान जयंती का दिवस होता है। तो प्रश्न अगर पूछ लिया जाए हनुमान जयंती कब आती है तो चैत्र पूर्णिमा को आती है और इसी दिन मेहंदीपुर बालाजी में मेला लगता है। सीकर में किसका मेला लगता है। तो सीकर में प्रमुख मेला लगता है खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम जी का जो मेला है वो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की 11 को लगता है। दूसरा सीकर में ही जो मेला लगता है वह लगता है जीण माता का मेला। जीण माता का मेला सीकर में लगता है चैत्र एवं आश्विन नवरात्रों में। तो प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है तो वह लगता है जीण माता का मेला। जो जीण माता का मंदिर है पहाड़ी पर, वहीं इनके भाई हर्ष का भी मंदिर है। दोनों हर्ष की जो पहाड़ी है वहीं पर इनके मंदिर है, सीकर में ही। अलवर ज़िले में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो इस प्रश्न में हमने अलवर में लगने वाले सभी मेलों को शामिल कर लिया है ताकि एक साथ याद रखा जा सके। तो सबसे प्रमुख मेला है अलवर में लगने वाला भर्तृहरि जी का मेला। यह मेला श्रावण एवं भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है और भर्तृहरि जी ने नीति शतक, श्रृंगार शतक एवं वैराग्य शतक नामक पुस्तकें लिखी थी। अलवर में ही पांडुपोल नामक एक स्थान है जहाँ हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का वहाँ मेला लगता है और यह लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी एवं पंचमी को, यानी कि ये 2 दिन पांडुपोल में हनुमान जी का मेला लगता है। इसी के साथ अलवर में ही जगन्नाथ जी का मेला लगता है एवं रथ यात्रा निकाली जाती है। यह निकाली जाती है आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को। ख्वाजा साहब यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स या मेला किस महीने में लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पहले आया हुआ है। हम जानते हैं कि हमने जो पिछला वीडियो था उसमें भी कैलेंडर के बारे में जानकारी ली थी। तो इस्लामिक जो कैलेंडर है उसके अनुसार हिजरी संवत, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है इस्लामिक कैलेंडर को, उसके 7वें महीने का नाम है रज्जब की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। तो यहाँ हमें देखो तारीख याद रखनी है, 1 से 6 तक। महीने को क्या कहा जाता है, रज्जब, और कौन सा महीना है ये, 7वां, और जो इस्लामिक कैलेंडर है उसका नाम है हिजरी संवत। तो एक ही प्रश्न के आंसर में 3-4 तथ्य हैं तो इन्हें हमें याद रखना है। बैराट जयपुर में कौन सा मेला लगता है। बैराट जयपुर में लगता है बाणगंगा मेला और ये मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। बैराट जयपुर में जो बाणगंगा है ये एक नदी का नाम है और यह नदी कहा जाता है कि अर्जुन के द्वारा एक तीर चलाकर निकाली गई थी। जब अज्ञातवास में पांडु यानी 5 भाई रह रहे थे तो अपने जो इनके अस्त्र शस्त्र थे उन्होंने एक पेड़ के ऊपर रख दिए थे। जब अज्ञातवास पूरा हुआ और वापस इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र लिए तो उनको शुद्ध करने के लिए मान्यता है हमारे भारतवर्ष में कि गंगा में स्नान करने से या
जो पितृ होते हैं उनको भी गंगा में ही विसर्जित किया जाता है। तो गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। तो उन अस्त्र शस्त्रों को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए अर्जुन ने एक बाण चला करके वहीं पर गंगा का उद्गम करवाया था। तो इसी नदी का नाम बाण गंगा पड़ा। मचकुंड मेला कब लगता है? तो मचकुंड मेला लगता है भाद्रपद षष्ठी को धौलपुर में। मचकुंड नामक स्थान को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। ध्यान रखना है, मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। अगर तीर्थों का भांजा है तो तीर्थों का मामा भी होगा कहीं ना कहीं। तो तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर को। जो तीर्थों का भांजा यानी मचकुंड नामक स्थान है, यहाँ पर स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। अगला प्रश्न है, करौली में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो करौली में लगने वाले मेले हैं शिवरात्रि पशु मेला, महत्वपूर्ण पशु मेला है। ये फागुन कृष्ण 13-14 को, त्रयोदशी चतुर्थी जिसे कहा जा सकता है, चतुर्दशी को आरंभ होता है। यहाँ ये जो पशु मेला है उसमें हरियाणवी गोवंश के लिए ये प्रसिद्ध है। जो हरियाणा की गाय हैं उनके लिए ये मेला प्रसिद्ध है। केला देवी मेला दूसरा करौली में मेला लगता है, केला देवी मेला। चैत्र शुक्ल एकम से, द को हटा दीजिए, चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक ये मेला लगता है, यानी 10 दिन तक केला देवी का मेला लगता है। यह त्रिकूट पहाड़ी पर है। जो केला देवी का मंदिर है वो त्रिकूट पहाड़ी पर है, पर्वत पर है और काली सिंध नदी के किनारे है। जो केला देवी का मंदिर है वहाँ पर जो भक्तगण आते हैं तो प्रसिद्ध एक गीत है लांगुरिया, उसको गाते हुए आते हैं। और लगता है अंजनी माता का मेला, वह भी करौली में है और देव उठनी 11 को लगता है। इसके अतिरिक्त करौली डिस्ट्रिक्ट में ही महावीर जी का मेला लगता है। महावीर जी नाम से एक कस्बा है, वहाँ पर भगवान महावीर का मेला लगता है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। यह मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख द्वितीया तक 5 दिवसीय मेला लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान का जैन धर्म का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, वहाँ पर इनकी मूर्ति ज़मीन में से अपने आप निकली थी। चमत्कारी मूर्ति है। कहा जाता है कि यह मूर्ति जब टीले के अंदर दबी हुई थी, एक ग्वाला गाय चराने जाता था, एक गाय अपने आप थोड़ी दूर जाकर के अपना दूध वहाँ गिरा देती थी। ग्वाले को तब पता नहीं था, वह घर जाकर देखता तो वह गाय दूध नहीं देती थी। तो ग्वाले ने सोचा ये क्या रहस्य है, इस गाय के थनों में दूध खाली हो जाता है, तो इसका क्या रहस्य है। अगले दिन से उसने उस गाय को देखना यानी उसके पीछा करना शुरू किया। तो वह क्या देखता है कि एक चांदनपुर नाम का गांव है। उस एरिया में जो चांदनपुर जगह है वहाँ पर एक टीले में वो गाय अपने आप ही दूध छोड़ रही है। तो उसने वहाँ की खुदाई करके देखी तो वहाँ भगवान की मूर्ति निकली। आज भी जब मेला लगता है और जब यात्रा निकाली जाती है, भगवान की जुलूस निकाला जाता है, तो उस रथ के जब तक वो चर्मकार हाथ नहीं लगा देता है, जात का वो चर्मकार है, परंतु जब तक उस रथ के हाथ नहीं लगाता वह रथ नहीं चलता। क्योंकि उस समय जब मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया जैन समाज के द्वारा, तो वह रथ वहाँ से नहीं खिसका जब तक कि चर्मकार ने उस रथ के हाथ नहीं लगाया। तब से मेले में जब इसकी यात्रा निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है, तो पहले उसके वंश के किसी भी सदस्य से उस रथ के हाथ लगवा करके ही उस जुलूस को रवाना किया जाता है। तो इसके पीछे की ये कथा थी। कपिल धारा या कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो कपिल धारा या कपिल मुनि का जो मेला है वह कोलायत बीकानेर में लगता है और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। बीकानेर में ही करणी माता का मेला लगता है। यह देशनोक बीकानेर में लगता है और चैत्र या आश्विन नवरात्रों में, यानी कि यह भी वर्ष में 2 बार लगता है। जो मेले नवरात्रों में लगते हैं तो वह लगभग 2 बार लगते हैं, क्योंकि नवरात्रे मुख्य रूप से 2 बार आते हैं। एक गुप्त नवरात्रे, इस प्रकार से 3 बार वर्ष में नवरात्रे आते हैं। चननी चेरी मेला, चननी चेरी मेला भी देशनोक बीकानेर में लगता है और फागुन शुक्ल सप्तमी को लगता है। तो ये थे बीकानेर के मेले। केसरिया नाथ जी का मेला, ऋषभदेव मेला कब लगता है? तो केसरिया नाथ जी का मेला लगता है धुलेव में, जो उदयपुर में है, चैत्र कृष्णा अष्टमी और नवमी को। 2 दिन ये मेला लगता है। ऋषभ नाथ जी की काली प्रतिमा पर केसर का अभिषेक होता है। इसे आदिवासी लोग भी बहुत मानते हैं।
खाटू श्याम मेला कब लगता है? हमने पहले देखा था खाटू श्याम मेला कहाँ लगता है, कब लगता है और इसके पीछे क्या कथा है। फागुन शुक्ला 11 के दिन सीकर में खाटू श्याम मेला लगता है। पांडुपुत्र भीम और हिडिंबा, हिडिंबा एक राक्षस थी जिससे भीम का विवाह होता है, उससे एक पुत्र होता है उनका तो घटोत्कच उसका नाम है। घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक, वही आगे चल कर के श्याम बाबा के नाम से पूजे गए, यानी जो श्याम बाबा पूजे जाते हैं वह घटोत्कच के पुत्र बर्बरिकी थे। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो गणेश जी का प्रसिद्ध मेला रणथंभौर में लगता है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी के नाम से गणेश जी की प्रतिमा है और ये पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं है। त्रिनेत्र गणेश जी यानी उनके एक तीसरी आँख भी है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मेला लगता है गणेश जी का। शिवरात्रि का मेला सिवाड़ में लगता है, यानी जो सवाई माधोपुर के ज़िले हैं उन्हीं में शिवरात्रि का मेला भी मुख्य है। सिवाड़ में घुसमेश्वर महादेव जी है। माना जाता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो सिवाड़ में घुसमेश्वर जी महादेव का है। सवाई भोज का मेला कहाँ लगता है? तो सवाई भोज का मेला लगता है आसिंद भीलवाड़ा में। यह मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ब्यावर में होली के अवसर पर लगने वाला प्रसिद्ध मेला किस नाम से जाना जाता है? तो ब्यावर में जो मेला लगता है वह बादशाह मेला लगता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है बादशाह मेला के बारे में। बादशाह मेला क्यों लगता है और किसकी स्मृति में लगता है? तो बादशाह मेला लगता है टोडरमल जी, ये बादशाह कहे गए टोडरमल जी को, क्योंकि अकबर की इन्होंने आर्थिक सहायता की थी। तब अकबर ने इनको 2 दिन तक बादशाह की उपाधि दी, बादशाह बनाया था। बादशाह बनाने पर इनकी सवारी निकाली गई थी। इनकी सवारी के आगे आगे बीरबल जी ने मयूर नृत्य किया था और मयूर नृत्य करने से पहले, मयूर नृत्य करने के लिए इन्होंने भैरव नृत्य किया था और भैरव जी को मनाया था। ऐसा माना, ये सत्य कथा है, माना नहीं जाता, सत्य कथा है ये। बेणेश्वर मेला कब लगता है? तो बेणेश्वर मेला माघ मास की पूर्णिमा को लगता है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। ये एक त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है बेणेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, आदिवासी भीलों का कुंभ कहा जाता है। खेजड़ली शहीदी मेला किसकी स्मृति में लगता है? तो खेजड़ली शहीदी मेला अमृता देवी बेनीवाल की स्मृति में लगता है। ये जाम्बू जी की शिष्या थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। 1730 में राजा अभय सिंह जी के समय चूने की भट्टियों को जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए मंत्री गिरधारी लाल जी के नेतृत्व में हजारों सैनिकों को भेजा गया था। जो खेजड़ली मेला है इसके पीछे की जो कथा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि राजा अभय सिंह जी के समय सैनिकों को लकड़ी लेने भेजा गया जंगलों में और वृक्षों की रक्षा के लिए सर्वप्रथम अमृता देवी ने प्रयास किया। वह पेड़ों से जाकर चिपक गई, तो उस समय पेड़ों से चिपके होने पर सैनिकों ने वहाँ पेड़ों के साथ इंसानों को भी काट दिया। उसमें सर्वप्रथम भाग लिया था अमृता देवी ने और उन्हें काट देने के कारण और इनके पेड़ों से चिपकने के कारण इस आंदोलन को, खेजड़ली आंदोलन को चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन एक अलग है गांधी जी के समय का, लेकिन इसे भी चिपको आंदोलन कहा जाता है और पेड़ों से चिपक जाने के कारण इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। और अमृता देवी के साथ साथ 363 लोगों को सैनिकों ने उस समय पेड़ों के साथ साथ काटकर मार दिया था। भोजन थाली मेला कब आयोजित किया जाता है? भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आयोजित किया जाता है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला लगता है केलवाड़ा बारा में ज्येष्ठ अमावस्या को, जो ज्येष्ठ महीना आता है उसकी अमावस्या को, और ज्येष्ठ अमावस्या को ही सीता माता मेला लगता है प्रतापगढ़ में। सीताबाड़ी मेला बारा में और सीता माता मेला प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य भी है, वह प्रतापगढ़ में है, तो हमें ध्यान रखना है सीता माता मेला प्रतापगढ़ में और सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा बारा में। याद रखने के लिए यहाँ बाड़ी में ब है और बारा में भी ब है। पौष मास की सोमवती अमावस्या को लगने वाला मेला कौन सा है? देखो तिथि ध्यान रखनी है, पौष मास की सोमवती अमावस्या। यहाँ विशेष बात क्या है? सोमवती, यानी ऐसी अमावस्या जब सोमवार हो तब कौन सा, कहाँ मेला लगता है?
और कौन सा मेला लगता है, तो सुइया मेला सोमवती अमावस्या को लगता है, जो चौहटन बाड़मेर में लगता है। इसे अर्धकुंभ की भी मान्यता दी गई है। चाहे वो 4 वर्ष में आए अमावस्या, तो 4 वर्ष में ही मेला लगता है, हर वर्ष वहाँ मेला नहीं लगता है। ये पौष मास की सोमवती अमावस्या को ही लगता है। पर्यटन मरु मेला कहाँ लगता है, पर्यटन मरु मेला सम जैसलमेर में लगता है और माघ शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक लगता है। राजस्थान में सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले कहाँ लगते हैं। अब हम बात करते हैं पशु मेलों की। राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध पशु मेले लगते हैं, तो सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं नागौर में। मुख्य 3 पशु मेले हैं, उनमें से आयोजन कौन करवाता है, इन तीनों का ही आयोजन करवाता है पशुपालन विभाग। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, नागौरी बैलों के लिए ये मेले प्रसिद्ध है। सबसे पहला मेला है रामदेव पशु मेला, यह लगता है मानासर नागौर में। नागौर जिले में ही मानासर नामक स्थान है जहाँ ये मेला लगता है माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, यानी माघ महीने में और मानासर में, दोनों में म है, म के साथ मात्रा लगी हुई है, माँ है। दूसरा मेला है बलदेव पशु मेला, तो बलदेव पशु मेला लगता है मेड़ता सिटी नागौर में चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। बलदेव पशु मेले का नाम प्रसिद्ध किसान नेता श्री बलदेव राम जी के नाम पर रखा गया। उसके बाद तीसरा मेला है तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी के दिन। बीकानेरी ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। तेजाजी प्रसिद्ध जो पशु मेला है बीकानेरी ऊँट के लिए प्रसिद्ध है और इस मेले में सर्वाधिक आय होती है, यानी सर्वाधिक आय वाला पशु मेला कौन सा है, तो सर्वाधिक पशुओं से होने वाली आय वाला मेला है, सर्वाधिक आय वाला मेला है तेजाजी पशु मेला। किस मेले में थारपारकर, राठी, मालानी, काकरेज नस्लों की गायों की बिक्री होती है, तो वह प्रसिद्ध मेला है तिलवाड़ा का मेला। इसे ही मल्लीनाथ जी का मेला भी कहा जाता है। यह पंचभद्रा, ये मेला तिलवाड़ा गांव है, तिलवाड़ा गांव है और तहसील है पंचभद्रा। इस गांव के नाम पर ही इसका नाम तिलवाड़ा रखा गया। पंचभद्रा तहसील है और ज़िला है बाड़मेर। तो यहाँ ये मेला लगता है। इसे ही मल्लीनाथ जी की स्मृति में लगने के कारण मल्लीनाथ जी का मेला भी कहा जाता है। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक 15 दिन ये मेला लगता है और यह मेला लूनी नदी के किनारे लगता है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है, तो गोमती सागर पशु मेला लगता है झालरापाटन में। झालरापाटन झालावाड़ में है। यह हाड़ौती अंचल का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा मेला है। प्रश्न आ जाए हाड़ौती अंचल का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा मेला कौन सा है, तो गोमती सागर पशु मेला जो कि झालरापाटन में लगता है और यह मेला बैसाख शुक्ल 13 को लगता है। इसके बाद झालरापाटन में ही चंद्रभागा पशु मेला लगता है। यह मालानी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। दोनों ही मेले मालानी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। जसवंत पशु मेला कहाँ लगता है, तो जसवंत पशु मेला लगता है भरतपुर में। हम जानते हैं जसवंत थड़ा जोधपुर में है, तो यहाँ कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है, तो हमें ध्यान रखना है जसवंत थड़ा जोधपुर में है जबकि जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। गधों का मेला लगता है लूणियावास जयपुर में और सोरसन बारा में। बहरोड पशु मेला लगता है बहरोड अलवर में। पुष्कर पशु मेला अजमेर में लगता है और यह लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। यह गिर गोवंश के लिए प्रसिद्ध है। जो पुष्कर मेला है गिर गोवंश के लिए प्रसिद्ध है और यह ऊंट मेला भी है, यानी ऊँटों की भी खरीद फरोख्त होती है। माता कुंडलिनी का मेला रासमी में लगता है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है रासमी को, और यह गरासिया पशु मेला है, बैसाख पूर्णिमा को लगता है। तो ये थे मेले से संबंधित प्रश्न। वीडियो को आप 2 बार देखोगे तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और इनमें से प्रश्न आने की संभावना भी रहती है। ये रीट के 1 और 2 दोनों ही लेवल है, उनमें है सिलेबस में, तो प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। अगर प्रश्न समझ में आते हैं, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल